युद्ध के 128 दिन बाद यूक्रेन और रूस की रंजिश किस मुकाम तक पहुंची है, इस रिपोर्ट में देखें। एक धमाका और जिंदगी की दौड़। आंखें गड़ा लीजिए, कलेजा थाम लीजिए और देख लीजिए युद्ध की उस विभीषिका को जिसने एक मुल्क की माटी ही नहीं, आसमान भी बारूदी रंग से भर दिया। दुनिया ने आंखें मोड़ ली, जमाना भूलने लगा, लेकिन तस्वीरें सच्चाई बयां कर रही है। रूस के हमलों से यूक्रेन जख्मी हो रहा है, हर दिन हर पल हो रहा है। जमींदोज होते आशियाने से अपने बच्चों को बचाने की गुहार लगाती महिला की यह तस्वीर यूक्रेन के ओडेसा शहर की है, जहां सबसे भीषण जंग लड़ी जा रही है। रूस ने तड़के ओडेसा पर बड़ा हमला किया। यूक्रेन की पोर्ट सिटी पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। रूस के हमलों में 20 लोगों की मौत हो गई। ये तस्वीरें उसी 9 मंजिला इमारत की हैं जो मिसाइल अटैक के बाद मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी है। इससे पहले यूक्रेन की जंग में रूस को बड़े शिकस्त का सामना करना पड़ा है। रणनीतिक लिहाज से अहम स्नेक आइलैंड पर यूक्रेन ने रूसी सैनिकों को खदेड़कर फिर से कब्जा कर लिया है। वहीं रूस का दावा है कि उसने खुद फौज वापस बुलाई है, लेकिन जंग की तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि स्नेक आइलैंड पर कब्जे के लिए जमकर बारूद बरसाया गया। तबाही का यह मंजर बता रहा है कि 128 दिन से यूरोप की दहलीज कैसे दहक रही। खुले इलाके में रूसी टैंक रफ्तार से दौड़ रहा था। इस बात से बेखबर आसमान से बारूद बरसाने की तैयारी हो चुकी है। चंद सेकंड बाद ही मिसाइल गिरती है और कई टन वजनी रूस का टैंक खाक में मिल जाता है। यूक्रेन को अमेरिका से मिली जैवलिन मिसाइलें रूसी टैंक के लिए काल साबित हो रही है। 4 महीने के दौरान रूस किसी तरह अपने सैकड़ों टैंक गंवा चुका है। रूस के टैंक ही नहीं, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेनी सेना के हमले में आसानी से तबाह हो जा रहे हैं। पहली बार रूस ने हथियारों की कमी की बात कबूल की है। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि यूक्रेन युद्ध की वजह से रूसी हथियारों की बड़ी खेप खत्म हो चुकी है। रूस को जल्द नए हथियारों की जरूरत पड़ सकती है। 4 महीने से युद्ध के दौरान रूस जहां हथियारों की किल्लत से जूझ रहा है, वहीं यूक्रेन को दुनिया के तमाम देशों से घातक हथियारों की सप्लाई जारी है। अमेरिका ने एक बार फिर यूक्रेन को $80 करोड़ के हथियार देने का ऐलान किया है। इस बीच पुतिन ने फिर धमकी दी है कि स्वीडन और फिनलैंड में नाटो के हथियार तैनात हुए तो रूस करारा जवाब देगा। पुतिन की धमकी सीरियस है, क्योंकि 4 महीने पूरे होने के बावजूद जंग के खात्मे के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन का युद्ध दुनिया भर के सबसे घातक हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड बन चुका है, उसने कैसे दुनिया पर बड़े खतरे का इशारा दे दिया है। दुनिया के सबसे घातक टैंक, जैवलिन मिसाइलें, स्ट्रिंगर मिसाइलें, लेजर गाइडेड हथियार, ड्रोन से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक, ऐसा कोई हथियार नहीं है जिससे रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर बारूद न बरसा रहे हैं। अमेरिका, कनाडा से लेकर यूरोपीय यूनियन तक ने यूक्रेन को हेवी वेपन सप्लाई किए। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी टैंक के गोलों से लेकर बख्तरबंद गाड़ियां तक यूक्रेन को देते रहे। उसी तरह फिनलैंड और स्वीडन ने भी यूक्रेन को हल्के हथियार दिए। यूक्रेन पश्चिमी देशों से मिलने वाले हथियारों को फौज के साथ ही आम लोगों को भी दे रहा है। यहाँ तक कि जैवलिन से लेकर लेजर गाइडेड मिसाइलें तक आम लोगों की दी गई। सवाल ये है कि युद्ध खत्म होने पर इन हथियारों का क्या होगा। इसी को लेकर इंटरपोल चेतावनी जारी कर चुका है, जिसके मुताबिक यूक्रेन युद्ध के हथियार आतंकियों के हाथ लग सकते हैं। क्रिमिनल गैंग हथियारों की तस्करी कर सकते हैं। इंटरपोल के मुताबिक यूक्रेन को दी जा रही हथियारों की बेतरतीब खेप दुनिया के लिए बेहद घातक हो सकती है।
रूस से रंजिश में अमेरिका और नाटो देश जिस तरह यूक्रेन को मिसाइलों से लेकर मशीन गन तक सौंप रहे हैं, यह आने वाले दौर में दुनिया के कई देशों के लिए खौफनाक साबित हो सकता है। कई जगह रूसी फौज हथियार छोड़कर भाग गई, तो कई इलाकों में यूक्रेनी मिसाइल लॉन्चर तक छोड़ गए। इन्हीं हथियारों पर अब आतंकियों की नजर है। आशंका है कि यूक्रेन और रूस का युद्ध जब थमेगा, तब दुनिया के सामने नई चुनौती होगी।